नमस्कार दोस्तों. To start with, let me thank गोहाना मुद्रिका प्लस today once again because गोहाना मुद्रिका प्लस की वजह से ही आज हमें फिर से एक बार बातचीत करने का मौका मिला. तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी या कहें तो एक ऐसी हैबिट के बारे में जो बहुत सारे लोगों के करियर ग्रोथ में बाधा बनती है. बहुत सारे लोग तो रिश्तों को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते इस समस्या की वजह से. तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में. प्रोक्रास्टिनेशन का अगर हम लिटरल मीनिंग सोचें तो दैट मीन्स टाल मटोल करना, यानी कि डेलिबरेटली वॉलंटरली डिलेइंग समथिंग फॉर फ्यूचर विदाउट एनी रीजन. विदाउट एनी रीजन मीन्स जस्ट फॉर प्लेजर, simply because I do not want to do it. अगर लोग सोचें कि इसका क्या कारण है तो कोई कारण है ही नहीं. बट अगर हम दूसरे एंगल से सोचें तो देयर आर मिलियंस ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हम अपने रिलेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाते, हम अपने काम को अच्छे से समय पे पूरा नहीं कर पाते और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारा आउटपुट सब कुछ सफ़र कर जाता है. नाउ ऐसा होगा, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, हमें मिल नहीं पाएगी, हमें पता है वो सामने है, इट इज़ वेटिंग फॉर अस, बट फिर भी हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते. सो प्रोक्रास्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग समथिंग unnecessarily and voluntarily, despite knowing the negative consequences of it. हमें पता है उसका नुकसान होने वाला है, बट फिर भी हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम. हमने बहुत बार मार्केट में सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है कि आज वहाँ ज्वेलरी की चोरी हो गई, कहीं पैसों की चोरी हो गई, कहीं कुछ कार की चोरी हो गई. बट क्या कभी किसी ने सुना कि मेरे टाइम की चोरी हो गई? नहीं. वाई? क्यों नहीं सुना? बिकॉज वी नो कि हम अपने टाइम की चोरी खुद करते हैं. वी आवरसेल्व्स आर द थीफ बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन हमें इस हद तक नुकसान दे सकता है क्योंकि एक बार टाइम गया, वंस द टाइम इज गॉन मीन्स गॉन, इट विल नेवर कम बैक एंड वी ऑल नो दैट. सो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हम एक सबसे बड़ा चोर है और हम खुद उसका रीजन है. उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है, उसकी प्रॉब्लम भी हम खुद हैं. नाउ अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में, मतलब आजकल प्रोक्रास्टिनेट कौन करता है. सो प्रोक्रास्टिनेट कौन करता है, इसका आंसर तो बड़ा ही मज़ेदार है. बिकॉज द आंसर इज एवरीवन. देयर इज नोबडी, नो मैटर एट व्हाट स्टेटस, एट व्हाट लेवल द पर्सन इज, एवरीवन प्रोक्रास्टिनेट्स. Now, if I talk about why do we procrastinate, that is very important because अगर हमें ये पता होगा मैं क्यों करती हूँ, then only I would try to find out the solution for the same, right? So, why do we procrastinate? There are millions of reasons. पहला reason, सबसे पहला reason, there is no particular or intrinsic reason for procrastinating. है ना हंसी की बात? Now, second is because we have lot of fears in our mind. ये हमारा mindset है कि हम फेलियर से डरते हैं, हम क्रिटिसिज्म से डरते हैं. वी नो कि हमारा कहीं पे हमें सक्सेस ना मिला तब क्या होगा. वी हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सेट इन आवर माइंड, चाहे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट वी नो कि हमारे अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और हमें वी आर सफरिंग विद सच डिजीजेस. एंड देन we have those kind of fears in our mind. Then the next reason would be lack of knowledge and awareness. हमें पता है कि इससे प्रॉब्लम होगी, but we do not try to accept the consequences. हमें पता है बट फिर भी हम एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर कि इसको मैं डिले कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके क्या मेरे ऊपर, मेरी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है. नाउ there are other reasons like we have, the next reason can be decision fatigue. Decision fatigue means हमारे रूटीन्स ऐसे हैं, बहुत बार हम राइट डिसीजन को राइट टाइम पे लेने में हिचकिचाते हैं बिकॉज ले ही नहीं पाते. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज
अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. हम सेल्फ डिसिप्लिन हो ही नहीं पाते बिकॉज हमारे रूटीन्स ऐसे हैं कि हम उसमें ना चाहते हुए भी हम चीज़ों को डिले कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव एट टाइम्स वी प्रोक्रास्टिनेट. जैसे मेरे पास 4 काम हैं, राइट, एंड मैं उसमें देखूंगी कि जो काम मेरे कंफर्ट जोन में रह के सबसे जल्दी सबसे इजी तरीके से हो सकता है, मैं उसको सबसे पहले कर दूंगी. सो लुकिंग एट द साइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम आई वुड प्रोक्रास्टिनेट दैट एंड पीपल डू इट. सो जिसकी वजह से क्या होता है, वो काम और डिले होता चला जाता है. देन वी हैव सर्टेन थिंग्स लाइक वी हैव वी प्रेफर फॉर something which is enjoyable, which is full of fun, which is easy for us to do. So there are tasks which we procrastinate, which we delay deliberately because वो हमें मज़ा नहीं आ रहा उसको करने में, वो बोरिंग हो जाता है, tedious हो जाता है. बट ये भी अगेन lack of knowledge ही है. कई बार क्या होता है, लुकिंग एट द वर्ड, लुकिंग एट द नेम ऑफ सम टास्क, हमें लगता है ये काम अच्छा नहीं होगा, लेट्स नॉट डू इट. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. There was some brainstorming activity and the name was written as cognitive evaluation. Now if I look at the meaning, it's very simple. It's some activity which is brain consuming, but people hesitated in going to that area because they thought ये तो कुछ tough सा है, cognitive evaluation, and then on the other side the same game was placed and there it was written a game. People participated because they could understand. So this is what lack of knowledge and awareness is. Then at times we do not have a motivation or somebody who can inspire us for any task. And when we do not have any motivator, when we do not have an inspiration for some task, we hesitate in even beginning. अब आप सोच के देखो, कोई काम हमें करना है, हम चाहते हैं करना, बट हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे. और स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इंस्पिरेशन फॉर दैट. So there is a thinking, every human being has a thinking, all or nothing thinking. All or nothing thinking means या तो मैं करूंगी तो पूरा करूंगी या फिर कुछ भी नहीं. Now imagine doing something. एक हमारे दिमाग में एक फोबिया, एक थॉट कि अगर मुझे कुछ करना है तो परफेक्शन से करना है. बट कैन परफेक्शन कम विदाउट प्रैक्टिस? नेवर. So we need to understand that making mistakes in some task is better than not doing it at all. So we need to be away from that all or nothing thinking. Otherwise क्या हो जाता है? Otherwise ये गड़बड़ हो जाती है कि हम उस काम को start भी नहीं कर पाते, right? Then there is one more reason of procrastinating, that is a vague deadline. मतलब पता ही नहीं है कि ये काम तो करना है, but कब तक करना है ये नहीं पता. सो किसी ने मुझे एक काम दिया और बोला इसको कर लेना, ओके, आई विल डू इट, बट व्हेन देयर इज नो डेडलाइन. सो वेग डेडलाइन इज व्हेन इट इज नॉट क्लियर. सो इफ वी रियली नीड टू बी अवे फ्रॉम दिस डिजीज, हमें याद रखना है दैट हमें अपनी डेडलाइंस खुद फिक्स करनी पड़ेंगी. वी नीड टू हैव अ टाइम डेडलाइन, डेट डेडलाइन, सो दैट we are able to finish the task before the deadline. So there should not be a vague deadline for something. Then is we should be able to prioritize our task. मेरे पास 10 काम हैं and I need to understand as per the need of my personal and professional life कि कौन सा काम मुझे पहले करना है और आज करना है. बहुत बार एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ मैं. बहुत बार क्या होता है, people regret, पछताते हैं बाद में कि काश मैंने वो काम किया होता. But have they ever thought कि जो किया है क्या वो 100% उसमें दिया था? Now they have not given. It happens with everyone. We don't give 100% to what we have chosen, and we always cry on something what we have not chosen. So this is something wrong, right? So जैसे एक वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी अच्छी सी पोइट्री है, रोड नॉट टेकन. उसमें it says that people cry over the path जो उन्होंने चूज ही नहीं किया, बट जो चूज किया है उसमें तो अच्छे से हम वॉक कर पाए, उसको तो अच्छे से हम कवर कर पाए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स. मतलब जो काम को डिले करते हैं, ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं. नंबर 1 जनरल प्रोक्रेस्टिनेटर्स एंड द अदर वन इज क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स. जनरल इज जो कभी ओकेजनली किसी भी काम को डिले कर देते हैं, एंड क्रॉनिक इज जो अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को एज ए लाइफस्टाइल ही ले चुके हैं. मतलब वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इट हैज़ बिकम देयर हैबिट.
आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अबाउट हैबिट. जब हमारी कोई आदत बन जाती है, वी नीड टू रिमेंबर वेदर इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव हैबिट, उसको निकालना अपने अंदर से बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हैबिट विल ऑलवेज बी देयर. फॉर एग्जाम्पल HABIT, इफ आई ट्राई टू रिमूव H, दैट मीन्स थोड़ा सा उसको दूर करने की कोशिश करूं, अ बिट विल स्टिल बी देयर. इफ आई ट्राई टू रिमूव A also, then also bit will be there. If I remove B also, it will still be there. So we need to understand that we should not have a habit, procrastination as a habit in us, because that would be a problem for everyone. It will hinder our growth, it will hinder our, all the performances. अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, बट हम एक चीज तो भूल गए. वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोक्रास्टिनेशन क्या नहीं है. Generally, it is a confusion in people's mind that procrastination is laziness. मतलब वो लोग डिले करते हैं अपने काम को जो लेजी होते हैं, which is not the fact. Laziness and procrastination, these are two different words we can say. Lazy people would not even do it. वो तो करना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं कर रहे. But procrastinators would always delay it for some other time. वो तो ये सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे इस काम को. ये दो वर्ड्स होते हैं हमारे इसमें, प्रोग्रेस एंड वन इज प्लेजर. जनरली प्रोक्रास्टिनेटर्स वुड ऑलवेज चूज प्लेजर ओवर प्रोग्रेस, बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं. दे डू नॉट वॉन्ट टू लीव दैट, दे वॉन्ट टू डू इट इन देयर ओन वे, इन देयर ओन, दे हैव देयर ओन perspective of doing it. So we need to understand. I'll give you one example. There is a person who loves to eat ice cream. Everyone loves that. उसको बड़ा अच्छा सा केक दिख गया, बड़ी अच्छी सी आइसक्रीम दिख गई. He had been trying to maintain sugar level for the past few months. अब वो शुगर लेवल गया भाड़ में. He forgot about the sugar level and now अभी तो हम क्या करें? Let's relish, let's enjoy this delicious cake or the ice cream right now. This is what we need to understand कि हमें अपनी desires पे control करना आना चाहिए. That's what I said, that self-discipline, making ourselves self-discipline is very, very important. So friends, we need to understand that procrastination is our greatest enemy. इसको defeat करना हमारे लिए tough तो है, impossible नहीं है, and but it is very, very important for our life. No matter at what age group the person is, we all are the procrastinators and we need to get away from this. Now, एक जनरल लोग क्या सोचते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर्स को बड़ी सिंपल सी बात बोल दो, जस्ट डू इट नाउ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू डू इट. बट ये तो वैसे ही हो गया जैसे किसी डिप्रेस्ड पर्सन को, किसी सिक पर्सन को ये बोलना कि चलो एक बार हंस दो. इट इज नॉट दैट फोटोग्राफी, कि एक बार स्माइल किया, हंस दिए एंड देन इट इज सॉर्टेड आउट. सो वी कांट टेल अ प्रोक्रास्टिनेटर, वी नीड टू मोटिवेट हिम, वी नीड टू सपोर्ट द पर्सन एंड देन इट कैन वर्क आउट. बट हमारी जो बेस्ट चीज होती है दैट इज हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए. वी नो कि हमारी इंटेंशन तो है टू डू समथिंग, बट एक्शंस एप्रोप्रिएट नहीं है उसको, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए. सो वी नीड टू सी दैट. सो देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन इंटेंशन एंड द एक्शंस, एंड दैट इज व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन इज. नाउ आई वुड टेल यू सम सॉल्यूशंस, some cure that can help us in getting rid of this procrastination. Number one is we should always be ready with our to-do list. To-do list must be prepared every day, and we should have this thought, we should be determined that without completing that to-do list, I will not sleep today. But again, people become very impractical while making that to-do list. So we need to be practical. उसमें हमें out of curiosity and excitement, we cannot write, the work which cannot be even completed in one day. कई बार हम एक हफ्ते का काम एक दिन के लिए रख लेते हैं out of just excitement कि हम तो कर लेंगे. And then when we are not able to do, we carry forward the task from that list for the next day, and then it goes on. So we should be very practical. Our list of to do, this to do list should be ready, and then
हमारे जितने भी टास्क होते हैं वी हैव टू सी the length and the complexity of the task. Based on that, we should break the task into smaller segments so that we are able to do that. Then channelizing our work, prioritizing our work is very important. We need to know the target for us. There are 10 reasons of not doing a task today, but we need to stick to that one reason which help us in telling that why do we need to do that thing today itself. वो कबीरदास तो बहुत पहले ही बोल गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी कब, एंड बहुरी करेगा कब. This is what Kabirdas told us long back. But we being the procrastinators, हमने क्या किया, हमने उसको चेंज कर दिया. And we said, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों. But that has changed the whole scenario. We must remember, tomorrow never comes. It never comes because जब तक कल आएगा फिर वो कल में नहीं, फिर वो आज में बदल जाएगा. So we need to understand the importance of doing a task today itself. Now, to conclude, I would just like to say one thing, that think twice, think thrice, think lot many times about your life. अगर आपको लगता है आपकी लाइफ आपके लिए प्रीशियस है, so never postpone the things, rather prepone the things. So once again, namaskar everyone. I hope we would not be the procrastinators now onwards. Have positive thoughts in you, have good thoughts, and try to do it today itself. Once again, I would like to, from the core of my heart, I would like to thank Gohana Mudrika Plus for giving me this opportunity and share my views on this problem which hinders lot many's growth. Thank you so much, Gohana Mudrika Plus. Thank you everyone for being patient and listening me. Right.